सो वेलकम बैक अपकमिंग ऑफिसर्स। कैसे हो सब? भालो? हम्म। होगा ही। चलो, ठीक है फिर आज कुछ प्रीपोजिशंस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्रीपोजिशंस में किस टाइप के प्रीपोजिशंस होंगे। कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस है जो सीडीएस में हर साल, मतलब हर साल तो नहीं कह सकते लेकिन आज तक प्रीवियस ईयर बेस पर है कि सीडीएस में ये आया हुआ प्रीपोजिशन है। ठीक है कि ये आ चुके हैं सीडीएस में इस टाइप के प्रीपोजिशंस। तो आज इस पे बात कर लेते हैं और इस टाइप के प्रीपोजिशंस में लोग अक्सर फंस जाते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे कि पहले मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है पहले नंबर पे, क्या ये डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ क्या दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसमें तुम लोग ये बताओ, देखो इंस्पाइट ऑफ क्या होता है। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ अगर हम कहीं पे इंस्पाइट का यूज कर रहे हैं तो वहां पे उसके साथ ऑफ लगेगा, अक्सर ऑफ लगेगा। ये इसका फिक्स प्रीपोजिशन है। ठीक है, क्या है? फिक्स प्रीपोजिशन है। और डिस्पाइट, अब मैंने यहाँ पे डिस्पाइट क्यों लिखा है? देखो डिस्पाइट लिखने का रीजन ये है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का यूज नहीं होता है। ठीक है, या तो यूज कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ डिस्पाइट का यूज कर लो, या ऑफ का यूज करना है तो उसके साथ इंस्पाइट का यूज कर लो। ठीक है, इट मीन्स, अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ एक नीचे सेंटेंस लिखा है, डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुली शी इज नॉट हैप्पी। ओके, देन वहां यहाँ पे क्या है? डिस्पाइट। एक मिनट, देखो क्या है यहाँ पे? डिस्पाइट है ना? तो अगर हम लोग यहाँ पे इंस्पाइट का यूज कर देते, किस चीज का यूज कर देते? मान लो यहाँ पे हम लोग अभी इंस्पाइट का यूज करते तो क्या आता? इंस्पाइट के साथ इंस्पाइट का यूज करते तो प्लस ऑफ लग जाता इसके साथ, तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुली शी इज नॉट हैप्पी हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप के प्रीपोजिशंस में अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो खैर ये तो बहुत इजी था, ये अक्सर तुम लोग को देखने को मिल जाता होगा। तो अब बात करते हैं नीचे, देखो सेकंड नंबर पे कॉम्प्राइज, आई मीन सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कंसिस्ट ऑफ। ये देखो कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ में ये देखना है अपन को कि यहाँ पे कंसिस्ट का अपन यूज करते हैं, वहां पे इसके साथ अक्सर ऑफ का यूज होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, द इंट्रा कॉलेजिएट फेस्टिवल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपटीशन। ओके, तो कंसिस्ट का यूज हुआ तो यहाँ ऑफ हुआ। अब देखो आप लोग को करना क्या है, जैसे कि हमको कहीं पे देता है, मान लो कोई सेंटेंस देता है, चलो सेंटेंस में हम मान लेते हैं कि दिया है, चलो मान लो यही सेंटेंस दिया है, कुछ अलग सेंटेंस लेने से अच्छा है कि हमारे पास जो सेंटेंस है हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया था? इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपटीशन। अब ये हमारे एरर में दे देगा, क्या दे देगा? यहाँ से ऐसे लगा देगा, ये मान लो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, मान लो ये ऐसे हो जाएगा, फोर भाग में दे दिया, ये वन, वेट, ये वन पे होगा, ये टू, ये थ्री, ये फोर। ठीक है, इस टाइप का दे देगा। तो यहाँ पे बोलेगा एरर छाटो, चलो नो एरर का ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, इसको पढ़ोगे, पढ़ने का तो आपको पता चलेगा कि कंसिस्ट ऑफ दिया हुआ है, तो हाँ ये सही है। सही है, देन आप नो एरर पे लगा दोगे अगर सब सही है तो। और अगर सब सही नहीं होता तो आप लोग जो एरर होता है उसको चुन लेते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ आपको। चलो ठीक है, आगे हम अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पे देखो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये डिस्क्राइब का जब हम लोग यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज होता था, सो मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना लिया जाए। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं कंफ्यूज होता था, ताकि आप लोग इस पे कंफ्यूज आगे से ना हो ये वीडियो देखने के बाद। कम से कम मेरी वीडियो कुछ तो प्रॉफिट मिले आपको, है ना? मिलना भी चाहिए, वैसे मैंने इतना मेहनत करके बना रहा हूँ तो मिलना भी जरूरी है। सो डिस्क्राइब, डिस्क्राइब देखो डिस्क्राइब क्या होता है ना, डिस्क्राइब के साथ अक्सर अपन क्या करते हैं, जब भी देखते हैं सेंटेंस वहां पे अबाउट का यूज कर देते हैं। किसका यूज कर देते हैं? अबाउट। अच्छा देखो आप लोग को भी यही पता चल जाएगा। देखो क्या दिया है, द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब अबाउट द फैक्ट्स ऑफ देयर साइंस। कर देंगे, अबाउट कुछ अक्सर करते हैं हम ना। अगर प्रेशर में, जैसे कि एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे हम प्रेशर में भी होते हैं, तो हमारे पास अंदर ये रूल हमारे दिमाग में नहीं आ पाता और हम अक्सर अबाउट का यूज कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि डिस्क्राइब के साथ कभी भी अबाउट का यूज नहीं होता है, मैं ये बताना चाहता हूँ रियलिटी में कि डिस्क्राइब के साथ कोई भी प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। ठीक है, क्या नहीं लगता है? डिस्क्राइब कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ नहीं लेता है। ओके, अब देखो लेकिन डिस्क्राइब एक केस में अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है, डिस्क्राइब प्लस समथिंग प्लस टू फॉर प्लस समबडी। अब यहाँ टू फॉर प्रीपोजिशन लगा, अब इस टाइम पे ये प्रीपोजिशन अपने साथ लेगा, लेकिन ये डायरेक्टली अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा, किसी चीज के बाद लेगा। यहाँ पे हम लिखे हैं, जैसे कि सेंटेंस पे हमने मेंशन किया है, द नरेटर डिस्क्राइब द स्टोरी टू द ऑडियंस। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप अबाउट का यूज करते हो तो ये तो गलत हो जाता ना, तो अबाउट का यूज तो डिस्क्राइब के साथ नहीं होगा, कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा, लेकिन एक केस में डिस्क्राइब के साथ प्रीपोजिशन लगेगा।
डिस्क्राइब समथिंग टू फॉर समबडी, द नरेटर डिस्क्राइब द स्टोरी टू द ऑडियंस। यहाँ टू लगा तो इस टाइप में डिस्क्राइब का इतना ही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अक्सर अपन गलती करते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा ठीक है, आगे अब बात करते हैं हम लोग इस चीज पे चल करके, ठीक है। डिस्कस, डिस्कस का भी सेम वही स्टोरी है। डिस्कस में भी अक्सर क्या किया जाता है, गलती कर दिया जाता है कि हम लोग इसके साथ अबाउट का यूज कर लेते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, अबाउट का। अक्सर यहाँ अबाउट वाले सेक्शन को ही मैं लेकर के चल रहा हूँ कि हम लोग अक्सर यूज कर देते हैं इसमें। मैंने भी खैर काफी बार किया था पहले, तो मैं सोचा कि अब आपसे ये गलती ना हो तो आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो देखो, एम्प्लॉयज डिस्कस अबाउट द प्लान विथ मी। अब अक्सर हम देखेंगे जब एरर बना रहे होंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एम्प्लॉयज डिस्कस्ड अबाउट द प्लान विथ मी, यानी कि एम्प्लॉयज जो थे वो प्लान के बारे में मुझसे डिस्कस किए। अब भाई हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो इसको तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये तो सही है, तो ये पूरा सही हो जाएगा, तो हम इसको राइट लगा देंगे। लेकिन नहीं, रियल में यहाँ पे अबाउट नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा। डिस्कस अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ओके। क्या नहीं लेता है, प्रीपोजिशन, ओके। अब देखो, लेकिन एक केस में ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, जैसे हमने बात किया था अभी डिस्क्राइब के बारे में यहाँ पर। उस केस में ये अपने साथ लेगा डिस्कस प्लस समथिंग प्लस विथ प्लस समबडी, इस केस में लेगा। अब किसी चीज के बाद हम लोग विथ का यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ विथ का यूज करेंगे, इसके अलावा किसी और प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका दो केस था, ठीक है। अब एक्सप्लेन, यहाँ भी अक्सर अपन गलती करते हैं। एक सेकंड, यहाँ मुझे ये कोष्टक में डालना था, मैंने गलती कर दिया, ये कोष्टक में रहेगा, ठीक है, ओके। तो देखो, अब एक्सप्लेन भी अपने साथ कभी भी ऑफ या अबाउट इसका यूज नहीं करता है। क्या नहीं करता है, कभी भी अपने साथ यूज नहीं करता है। ये भी कोई प्रीपोजिशन, वेट, ये भी अपने साथ कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। इससे भी हम अक्सर गलतियां करते हैं, ये भी सेम वही रूल फॉलो करेगा, इसमें भी आ जाएगा। लेकिन इसमें जब यूज होगा समथिंग के बाद टू का यूज होगा। देखो यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब में पहले तो कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं हो रहा है और ना कभी होगा, लेकिन जब भी यूज होगा समथिंग के बाद हम लोग यूज करेंगे तो टू और फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, टू का या फिर फॉर का, ओके। और डिस्कस में भी कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगा, लेकिन जब भी हम लोग यूज करेंगे समथिंग के बाद विथ का यूज करेंगे, ओके। सेम यहीं पे एक्सप्लेन के बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है, ना ऑफ होता है ना अबाउट होता है, ये काट देते हैं। जब भी यूज करेगा अपने साथ ये टू का यूज करेगा समथिंग के बाद, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, वेट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और मेंशन किया है, लाइक अटैक। अटैक, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो हमारी सबसे बड़ी गलती कि हम अगर देख लिए एरर में कि वहां पर एरर में कहीं अटैक है, दैट मीन्स द टाइगर अटैक ऑन मी। ऑन मी नहीं, तुम लोग ये बताओ, द टाइगर अटैक ऑन मी, टाइगर मेरे ऊपर अटैक किया क्या, टाइगर मेरे ऊपर थोड़ी अटैक करेगा, टाइगर मुझ पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे यही होता है, हम अक्सर क्या करते हैं, ऑन का यूज कर देते हैं, क्या, अपॉन का यूज कर देते हैं। द टाइगर अटैक अपॉन मी, नो, ये कभी भी अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ओके। देखो जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है, टॉम अटैक्ड ऑन जेरी बट couldn't catch it, attacked him with the knife। वेट मुझसे कुछ गलती हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होगा टॉम अटैक्ड ऑन जेरी बट कुड नॉट कैच इट, सिर्फ यही है, ये मेरे को इसके बाद यहाँ पे रखना चाहिए था ये वाले सेंटेंस को, ठीक है, ओके। तो टॉम अटैक्ड ऑन जेरी बट कुड नॉट कैच इट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए, अटैक के साथ ऑन लगा दिए, क्यों लगा दिए, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि टॉम अटैक्ड ऑन जेरी, टॉम जेरी पर अटैक किया, जेरी के ऊपर अटैक किया, जेरी पर अटैक किया ना, ठीक है। तो सेम वैसे ही होता है। तो अटैक अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन ये नहीं लेता है, ओके। क्या नहीं लेता है, कोई भी प्रीपोजिशन ये भी नहीं लेता है अपने साथ। ये भी कंफ्यूजिंग होता है, हम अक्सर भूल जाते हैं और इसको इंपॉर्टेंट टाइम पे इसको गलत करके आ जाते हैं। लेकिन एक केस में ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेगा, यहाँ पर था अटैक प्लस समबडी प्लस विथ प्लस समथिंग। हाँ ये भी हो सकता है अटैक समथिंग विथ समबडी, ये भी हो सकता है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं। अटैक के बाद हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी, अटैक यहाँ पे समथिंग का भी यूज कर सकते हैं, उसके बाद विथ का और फिर समबडी का भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो इस केस में लेता है अपने साथ क्या लेता है, विथ लेता है, ये भी ध्यान रखना, लेगा तो सिर्फ और सिर्फ विथ लेगा, ओके। आगे देखते हैं, एम्फसाइज ऑन। ऑन क्या है यहाँ पे, ऑन, हम लोग यहाँ भी ऑन का यूज कर देते हैं, अक्सर गलतियां करते हैं। खैर मुझसे भी बहुत सी गलती हुई थी इन सभी चीजों में, तो मैं इसलिए सोचा कि आपके लिए बना दिया जाए। तो ऑन का भी यूज यहाँ पे नहीं होगा, ये भी सेम वही रूल है कि अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन ये भी नहीं लेगा।
लेकिन इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। द ओरिएंटर एम्फसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ। एम्फसाइज ऑन एरर है यहाँ पे, इस एरर को हटा देंगे। किस पार्ट में एरर है, चलो ऐसे काट देते हैं। ओके, ये वन पार्ट, सेकेंड, थर्ड, थ्री, आई मीन फोर। किस पार्ट में एरर है, सेकेंड पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पे एम्फसाइज कभी भी अपने साथ ऑन नहीं लेता है। रियलिटी में एम्फसाइज अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। लेकिन एक चीज है, यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया, मैं शायद भूल गया हूँ मेंशन करना, चलो मैं लिख के बता देता हूँ, ठीक है। ओके, वेट, देखो, एम्फसाइज अपने साथ एक टाइम में ऑन लेता है जब एम्फसाइज का यूज होता है नाउन के फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज होता है एम्फसाइज का, एम्फसाइज का यूज होता है जब नाउन के फॉर्म में, तब ये अपने साथ ऑन लेता है। तो खैर इसको अभी यहाँ पे रहने देता हूँ, इस बारे में नहीं बताता हूँ, क्योंकि जब मैं नाउन पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बस इतना याद रखना अभी कि एम्फसाइज अपने साथ ऑन नहीं लेता है, मीन्स कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है। एक केस में बस प्रीपोजिशन लेगा, जब एम्फसाइज का यूज नाउन के फॉर्म में हुआ होगा तभी अपने साथ ऑन का यूज करता है, ठीक है। तो इसको आगे बताते हैं जब नाउन पे क्लास पे जाएंगे तब। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रीपोजिशन मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। क्यों, इस टाइप के प्रीपोजिशंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैंने उठाया था, तो इस टाइप के प्रीपोजिशंस थे जो मुझे मिले और जो आए हुए थे और इम्पोर्टेंट लगते हैं। देखो सीडीएस में क्या है ना, इस बार देखो है क्या कि सीडीएस का जो फर्स्ट एग्जाम होने वाला है अभी 2022 का। देखो अच्छा एक बात बताओ, अभी जो सीडीएस सेकेंड 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें सीडीएस ने क्या किया था, सीडीएस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये तो बताना मेरे को। फिल इन द ब्लैंक्स में बताना। मैक्सिमम पूछा था प्रीपोजिशन से, पूछा था, सॉरी, वेट, अच्छा ये गलती हो गई, छोड़ो। मैक्सिमम पूछा था प्रीपोजिशन से, पूछा था ना। ओके, चलो, मैं आप लोग को पेपर पे दिखा दूंगा, अभी तो मैं सेव करके रखा नहीं हूँ, अगले क्लास में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से मैक्सिमम पूछा था, तो इस बार क्या लगता है ना कि प्रीपोजिशन से उतना क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन हाँ कुछ आ सकते हैं, सब नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं हमको मतलब डिस्टर्ब करते हैं, एग्जाम में डिस्टर्ब करते हैं। जैसे इंटर दे देगा, इंटर के बाद इंटू लगता है, ये हमको पता नहीं है, या पता भी है तो हम उस वहाँ पे एरर खोज नहीं पाते हैं। फॉन्ट के साथ ऑफ लगता है, एम एट अकॉर्डेंस विथ ग्रेटिट्यूड फॉर अफेक्शन फॉर, मतलब ये सब पढ़ लेना और ये सब याद भी कर लेना, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रिपोजिशंस है जो मैं अपने नोट में, मतलब मैंने नोट कर रखा है, मैं बस यहाँ दे नहीं पाया आप सबको, क्योंकि शायद हो सकता है टाइपिंग नहीं किया होऊंगा, मतलब टाइपिंग करवाता हूँ, सो उसने किया नहीं, मैंने ही मना कर दिया था कि टाइपिंग मत कर, इतना ही कर दे। सो और भी ज़्यादा प्रीपोजिशंस है, तो अगले क्लास में अगर प्रीपोजिशंस की और क्लास चाहिए तो मेंशन, आई मीन सॉरी, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, तो वहाँ पे मैं प्रीपोजिशंस की और क्लास ले आऊंगा, या फिर मैं उसमें ना और जितने भी मेरे नोट्स में मैंने प्रीपोजिशन रखा है प्रीवियस ईयर के निकाल करके, उन सभी प्रीवियस ईयर, एक सेकेंड, उन सभी प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीपोजिशंस होंगे ना, वो सभी प्रीपोजिशंस को मैं लेकर के यहाँ पे आपको दे दूंगा, या आपको नोट्स भी चाहिए तो मैं उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना कर लेते हैं, जैसे कि मैं उनमें से कुछ प्रीपोजिशंस दिखा देता हूँ, और कुछ कुछ प्रीपोजिशंस थे जो आए थे प्रीवियस ईयर में कुछ पेपर्स में, और जो हमको परेशान भी बहुत करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम लोग, आप लोग एक बात बताओ मेरे को। अच्छा ठीक है, सबसे पहले एक चीज मेरे दिमाग में, एक चीज आया वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। कि जब हम लोग, अच्छा, एक साल आया था क्वेश्चन इस टाइप का कि इन हिज गुड बुक्स, ऐसा था, ठीक है। इन हिज गुड बुक्स करके था, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। ये आपका अगर आएगा भी तो इस टाइप का, ये एडम फ्रेजेस में भी आ सकता है, या फ्रेजल वर्ब में भी इसको काट करके आ सकता है, तो इस टाइप का था। मतलब यहाँ पे इन में क्या, रुको, इन में क्या किया था ना, यहाँ पे ब्लैंक्स कर दिया था, ठीक है। इन में यहाँ पे ब्लैंक कर दिया था, और बाकी आगे ये सब दे दिया था। तो हमको इसका मतलब भी पता होना चाहिए, इस टाइप के भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब क्या होता है, इन हिज गुड गुड बुक्स का मतलब हो जाता है फेवरेट, क्या होता है, फेवरेट हो जाता है इसका मतलब। तो ये, अब ऐसा कुछ सेंटेंस था, खैर सेंटेंस मेरे को उतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन में जो था वो ब्लैंक किया हुआ था, इतना मुझे अच्छे से पता है। तो अब हमको इसका मतलब पता था कि फेवरेट होता है, या सेंटेंस पढ़ते तो सेंटेंस वहाँ किस चीज की बात हो रही है वो जानते, तो हम लोग इसको आंसर कर सकते थे।
लेकिन बहुत लोगों ने वहां मुझे बताया था एक बार कि वहां पे बहुत लोग ऑन करके आ गए थे, एंड कुछ लोग मतलब बहुत सी गलतियां किए थे, और जो जो ऑप्शन में था उस टाइप के ऑप्शन तो मुझे इतना अच्छे से नहीं पता, इन था, ऑन था, और मे बी टू था, ऐसा ही कुछ था। ये मैं क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। ये जो पेपर आया हुआ था, ये पेपर के सारे प्रीपोजिशन बेस पे मैं पूरा पेपर ही आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। इस टाइप के ही क्वेश्चंस थे। तो ऐसे भी आते हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजल वर्ब से भी बन जाते हैं, मतलब ब्लैंक्स में, और इस बार मुझे लगता है फ्रेजल वर्ब से मैक्सिमम बन सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, देखो बहुत सारे प्रीपोजिशन यहाँ पे लिख दिए हैं, समथिंग मुझे लगता है 15-20 तो होंगे ही होंगे, खैर उतना अच्छे से पता नहीं कितने होंगे, 15-20 तो होने चाहिए, और भी मुझे नोट करना चाहिए था। जैसे कि मैं और आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि अच्छा एक बात बताओ, चलो मैंने यहाँ पे आपको ये नोट किया होगा कि कोप अप विथ के बारे में। अच्छा ठीक है, ये नहीं किया हूँ। यहाँ पे देखो एक प्रीपोजिशन होता है कोप, कुछ प्रीपोजिशन मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। अब विथ, कोप अप विथ, ठीक है। कोप अप विथ का मतलब क्या होता है? अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिंदी में हम लोग लेते हैं तालमेल। अ, गलती हो गया, अच्छा छोड़ो, तालमेल, ओके। इसका मतलब होता है तालमेल। अब कोप अप विथ, यहाँ पे विथ लगता है इसके साथ, ये कब लगता है? कोप अप विथ कब लगता है? जब ये हम लोग यूज करते हैं किसी पर्सन के लिए, बोल सकते हो कोप अप विथ फॉर पर्सन या फॉर समवन, व्हेन वी हैव टू यूज कोप अप विथ, आई मीन वहां पे किसी पर्सन के बारे में बताया होगा। एंड व्हेन विल वी कोप विथ, व्हेन, ओके, वी विल यूज दिस हियर, कोप विथ, व्हेन वी विल सी समथिंग एल्स अदर देन पर्सन, ओके। जब किसी पर्सन की बात ये नहीं कर रहा होगा, तब हम लोग वहां पर यूज कर देंगे कोप विथ, ठीक है। कोप दिया होगा और विथ मान लो ब्लैंक दिया होगा, तो यहाँ पे विथ लगा देंगे। व्हेन दे आर नॉट लैकिंग अबाउट एनी पर्सन, देन वी विल यूज विथ, ओके। और ऐसे ही कुछ और कुछ आर्टिकल्स थे, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि और कुछ थे, मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक, हाँ 2-3 आर्टिकल और हैं, ठीक है। ये एक कंफ्यूजन आर्टिकल है मेरे मतलब अभी मुझे ध्यान में आया कि जब हम सोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं ना, सोर्स ऑफ एक्शन लाइक मतलब क्या, देखो सोर्स ऑफ एक्शन की जब बात करेंगे हम लोग, रुको, सोर्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं लाइक कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ। शी वॉज राइटिंग, इसको बताना ठीक नहीं, यहाँ पे क्या होगा, शी वॉज राइटिंग डैश अ पेन, यहाँ पे क्या हो सकता है बताना जरा। यहाँ पे सोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है ना, शी वॉज राइटिंग, वो लिख रही है, सोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है, किस चीज से लिख रही है? पेन से लिख रही है। चलो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देता हूँ कुछ, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। शी वॉज राइटिंग, इन लिख देते हैं, एक लिख देते हैं अपन विथ, एक लिख देते हैं टू, शी वॉज राइटिंग टू फ्रॉम। चलो बताओ यहाँ से इसमें हम लोग क्या इसका यूज करेंगे? देखो ये सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग इसका क्या यूज कर सकते हैं? शी वॉज राइटिंग विथ अ पेन का यूज हो जाएगा, यहाँ पे किसका यूज हो जाएगा? विथ अ पेन। अब क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता ही है कि सर ऐसा क्यों होगा, ठीक है। तो देखो होने का रीजन क्या है, जब हम लोग, अच्छा एक सेकंड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सोर्स ऑफ, जब जब सोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है, तो सोर्स ऑफ एक्शन की जब बात होगी, और यहाँ पे अगर आर्टिकल दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ए, अगर आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है, तब अक्सर हम लोग क्या करते हैं? विथ का यूज करते हैं, विथ आर्टिकल जब दिया हुआ है तब, ओके। और अगर आर्टिकल नहीं दिया, अगर ये आर्टिकल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? ये बताना जरा। जब आर्टिकल नहीं दिया है तो हम लोग विथ का यूज नहीं करेंगे भाई। आर्टिकल नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इन का, किस चीज का? इन का। अगर यहाँ पे ऐसा होता, शी वॉज राइटिंग, हम लोग यूज कर दिए यहाँ पे विथ का, वेट, यहाँ पे विथ का यूज कर दिए, किए ना, हाँ।
क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल दिया था, हमने आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे विथ लिख दिया, लेकिन अगर यहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया होता, सी वॉज राइटिंग डैश पेन लिखा होता, तो यहाँ पे क्या चीज का यूज करते, इन का यूज करते। ओके, क्या चीज का, इन का यूज करते, बिकॉज देर इज नॉट एनी आर्टिकल देन वी विल यूज इन ओवर हियर, व्हाट, इन। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जो मेरे पास हैं और मैं आपको प्रोवाइड कराना भी चाहता हूँ। सो कुछ प्रीपोजिशंस मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दूंगा, इसकी पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी जितनी भी आर्टिकल चाहिए होगा मुझे इंस्टाग्राम मतलब सॉरी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो सारी आर्टिकल एक बार उसके क्लास ले आऊंगा और उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ ले आएंगे, और अगर आपको वीडियोस चाहिए तो उससे वीडियो भी बना के ले आएंगे, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा। और इस टाइप के आर्टिकल से सीडीएस में आई मीन सॉरी प्रीपोजिशन से सीडीएस में आते हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, प्रूफ चाहिए तो मैं वो भी दे सकता हूँ, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में दूंगा, जरूर दूंगा। क्योंकि देखो क्या है, मैं सब छांट करके लाया हूँ मेरे भाई। ठीक है, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए एंड स्टार्ट योर जर्नी विद मी को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और ऐसे ही नए नए फैक्ट्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स मैं लाता रहूंगा, बताता रहूंगा, और आप लोगों को इस बार सीडीएस में फोड़ना है। और हाँ, ये एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफकेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सीडीएस एंड एफकेट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करने के लिए, या इससे रिलेटेड कुछ भी स्टडी मटेरियल जान आई I मीन चाहिए, या हमारी नोट्स से आपको पढ़ना है, या फिर आपको नए नए चीज़ों को जानना है, और तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और स्टार्ट योर जर्नी विद मी को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम में फॉलो करिए, और हम तो आपके साथ बने हुए ही हैं, यहाँ तो हम आए हैं आपको पढ़ाने के लिए।